हेलो गाइस दोस्तों, आप सभी का आज मैं स्वागत करता हूं आईएएस साइंस के इस नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपने कक्षा 11 और 12 की सभी क्लासेस मैं सोचता हूं कि देख ली होगी। अब हम कक्षा 10वीं में मैथ की तरफ बढ़ने वाले हैं, चाहे वो स्टूडेंट सीबीएसई के हो या आरबीएसई के। आपको रोजाना एक शेड्यूल बेस पर 10-10 मिनट की कुछ क्लासेस मिलेगी, जिनमें आपको 10वीं गणित के कोर कॉन्सेप्ट सिखा दिए जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि उन क्लासेस से आपके लगभग 70% मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो ऐसे जो विद्यार्थी जिन्होंने अब तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, सोचता तो यही हूं कि सबने शुरू कर ली होगी, परंतु अगर जिन्होंने शुरू नहीं की है तो वो इन क्लासेस को किसी भी हालत में मिस ना करें और रेगुलर बेस पे फॉलो करना है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको भी पता है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और जुड़े रहना है हमारे साथ। तो मैं आज आपके सामने एक सबसे इजी चैप्टर लेके आया हूं, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो है मैथ से रिलेटेड। आपको पता है सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बोर्ड एग्जाम्स के लिए जरूरी है। अब मैं आपके सामने लिखता हूं कुछ टर्म्स। सिंपल नंबरिंग से आज अपन पढ़ना सीखेंगे। देखिए, कोई बड़ी बात तो लिखी नहीं है मैंने लिखी है कुछ काउंटिंग, जैसे 1 2 3 4 5 6, और एक बार मैं लिख देता हूं रिवर्स काउंटिंग 19 18 17 16 या फिर 15, जहां तक भी अपन लिखना चाहे। आई बात समझ में? अब देखो, ये दो नंबर्स देखकर आप लोग क्या सीख रहे हैं, चाहे ये रिवर्स काउंटिंग देख के या फिर ये नॉर्मल काउंटिंग देख के। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं, जैसे कि आप फर्स्ट वाले में देखिए कि हर एक के बीच +1 कर दिया गया तो नेक्स्ट टर्म आ गई, अगले के बीच +1 कर दिया गया तो नेक्स्ट टर्म आ गई, फिर अगले में +1 कर दिया गया तो नेक्स्ट टर्म आ गई। ऐसे सोन ये सीरीज चलती रही। वापस इसमें आते हैं तो इसमें क्या किया है, -1 कर दिया तो नेक्स्ट टर्म आ गई, फिर -1 कर दिया तो नेक्स्ट टर्म आ गई। ये देख रहे हैं आप। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इनके साथ और जो नई टर्म बन रही है, सिंपली ये और कुछ नहीं है, यही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक सीरीज बन रही है। अब देखो, सीरीज बन रही है मतलब हर टर्म के बाद कुछ नई टर्म आ रही है, परंतु उसमें कुछ एक जैसी चीज जोड़ी जा रही है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी, मतलब अंतर कैसा होना चाहिए, समान, या डिफरेंस कैसा होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। अब देखो, इसके बीच भी +1 था, इसके बीच भी +1 है, इसके बीच भी +1। अगर इसमें सीरीज को कंटिन्यू करता हूं तो +1 आता जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस होता है इसे बोला जाता है डी, जो कि कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में? आगे की बात, इसके अंदर भी -1 तो -1 क्या हुआ है इसके अंदर, डी। अब अपन कर रहे हैं नामकरण। और एपी क्या होता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो फर्स्ट टर्म होती है उसे कहा जाता है ए। कोई बड़ी बात तो है नहीं है में, ए अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और अल्फाबेट अपन ने पढ़े शुरू से होते हैं ए से। और किसी एपी के लास्ट टर्म अगर आपको बता दिया जाए कि ये एपी 15 पर खत्म हो रही है, फाइनाइट एपी है, मतलब इनफाइनाइट और फाइनाइट दो तरह की एपी होती है। फाइनाइट मतलब कि जो आपको शुरुआत भी बताओ और अंत भी बताओ। इसका अंत मान लो मैं बताऊं नहीं आपको, चलती जाए 100 200 500 तक। अगर किसी फाइनाइट एपी की लास्ट टर्म की बात करें अपन, तो वो लास्ट टर्म क्या होगी, उसे बोलते हैं एल। लास्ट टर्म को क्या बोला जाता है, एल। अब देखिए, नामकरण मैंने कर दिया है कि डिफरेंस को बोलते हैं डी, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, लास्ट टर्म को बोलते हैं एल। अब देखिए, आपको कुछ फॉर्मूले जो याद करने हैं इसको पढ़ने के लिए। अब मैं 3 फॉर्मूले लिख रहा हूं। सबसे पहले उन तीनों फॉर्मूलों को आपको देख लेना है। an = a + n-1 * d, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला, Sn = n/2 2a + n-1 * d। एक और फॉर्मूला, S = n/2 a + l। अब आप लोग इन तीनों फॉर्मूले में देख रहे होंगे, फर्स्ट वन में, सेकंड और थर्ड। इसमें आप तीनों में देख रहे होंगे कि ऐसी क्या चीज है जो आपने नहीं देखी। S नहीं देखा है, N नहीं देखा है, बाकी आपको पता है कि A क्या होता है फर्स्ट टर्म किसी एपी की, N क्या होता है वो अब आपको मैं बताने वाला हूं, और D क्या होता है आप सभी को पता है। अब देखिए, इन एपीज के हर एक टर्म का कुछ एड्रेस है। आप कहीं रहते हैं, आपका भी एड्रेस होता होगा, उसी तरीके से हर एक एपी की हर एक टर्म का कुछ एड्रेस है। देखिए, अगर इस टर्म को मैं ए कहता हूं, फर्स्ट वाले टर्म को क्या कहता हूं, ए, तो ए में मैंने क्या जोड़ दिया, डी, तो क्या बन गया ये, सेकंड टर्म बन गई। वैसे ही थर्ड टर्म का क्या एड्रेस होगा, a + 2d,
फोर्थ टर्म का क्या होगा, a प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे सीरीज चलती जाएगी। अब आप जब देखेंगे कि हर एक एपी के साथ, हर एक एपी सीरीज के साथ आप देखेंगे कि हर टर्म का एक एड्रेस आपको मिल चुका है। अब इस एड्रेस के बारे में अब देखिए, अब इस एड्रेस से रिलेटेड अपन फॉर्मूले बनाएंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला an मतलब किसी भी एपी की nth टर्म निकालें। जैसे कि फर्स्ट वाली एपी देखिए, मैं कहता हूं इसकी आप 17th टर्म निकालिए। कौन सी टर्म निकालिए, 17। आप देखिए आपको ये सिंपल सी एपी लग रही है, पर जब इसको टिपिकल बना दिया जाएगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसमें तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए मैं सिंपल बातों से शुरू करते हुए अपन क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। फर्स्ट वाली, अगर मैं कहता हूं 17 टर्म निकालनी है तो मतलब अपने को क्या निकालना है, n की जगह क्या निकालना है, 17, a 17 टर्म निकालनी है। अब देखिए a क्या था, फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म क्या थी अपने पास प्लस n मतलब 17, जहां जो यूज किया यहां पे, -1 मल्टीप्लाई d क्या था अपने पास 1 प्लस 1 था ना, तो ये d अपन ने 1 लगा दिया। अब देखिए 1 प्लस 17 माइनस 1 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 16, 16 प्लस 1 17। क्या यही बात थी, आपने सिंपली सोच लिया होगा, इस आसान सी टर्म थी। अब देखिए फर्स्ट फॉर्मूले का यूज आपको पता लग गया कि किसी भी एपी की nth टर्म कैसे निकाली जाती है। सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। जैसे कि मैं कह दूं कि इस वाली एपी की फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है। अब देखिए फर्स्ट 15 टर्म आप पीछे जाते जाएंगे आप किसी नंबर पर पहुंचेंगे, फिर इन सबको जोड़ने बैठेंगे 19 प्लस 18 प्लस 17, तो ये थोड़ा टिपिकल मुश्किल होता जाता है। तो इसको आसान बनाने के लिए एक फॉर्मूला दे दिया। अब सेकंड फॉर्मूला का यूज बता रहा हूं मैं इस साइड। आप देखिए एस n मतलब 15 टर्म का निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म का, n/2 15/2, 2a 2 into a 19 into 2 हो जाएगा 38 प्लस n-1 मतलब n कितना है 15, 15 माइनस 1 हो जाएगा 14, कॉमन डिफरेंस है अपने पास d 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात है। अब देखिए 15/2 38 प्लस 14 कितना होता है -1, 38 प्लस 1। अब देखिए इधर कॉमन डिफरेंस आपने 1 लगाया था, परंतु उधर क्या आएगा कॉमन डिफरेंस -1 ना, तो अब ये वाला साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस का। अब 38 माइनस 14 कर लीजिए, सिंपल सी बात है, 4 और 2 24। अब देखिए 12 टाइम्स ये कर जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लीजिए, हो जाएगा इजीली 180। ये देखिए ये सम ऑफ टर्म्स निकालना। अब अगर मैंने आपको पहले क्या बताया था कि ये एपी कैसी है, फाइनाइट है ना, अगर ये इनफाइनाइट होती तो 15 टर्म निकालता है। फाइनाइट एपी अगर आपको पता हो और उसका क्या निकालना सम, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, थर्ड वाला। जैसे कि n/2 मतलब फाइनाइट अपने को पता है कितने नंबर है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 ही नंबर है अगर इसको फाइनाइट माने, ठीक है। तो अब n/2 5 टर्म्स है, 5/2 a फर्स्ट टर्म कौन सी लिया 19 प्लस लास्ट टर्म कौन सी है 15, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एपी के अंदर और कुछ नहीं। हर आप जैसे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मेरा ये कहना है कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी प्रैक्टिस करने से आपका बेस्ट मजबूत हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, धन्यवाद।